वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाइनरी नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे थे, उसके आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम ऑलरेडी 2 कन्वर्जन देख चुके थे लास्ट क्लास में, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें हमने कुछ कन्वर्जन्स देखे थे कि बाइनरी को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है, देन ऑक्टल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, और हमने साथ साथ देखा था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्जन ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल, देन कन्वर्जन हेक्साडेसिमल इनटू ऑक्टल। यहाँ पे हमने थोड़ा सा और जो स्टडी करा था उसमें हमने एक टेबल देखी थी, ऑक्टल की टेबल, साथ साथ हमने हेक्साडेसिमल की टेबल देखी थी। और हमें पता है कि बाइनरी है यानी कि बेस 2 है, ऑक्टल है तो बेस 8 है, डेसिमल है तो बेस 10 रहेगा, हेक्साडेसिमल है तो बेस रहेगा 16। अब क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर कर देखेंगे वो इन कन्वर्जन पर देखेंगे। अगर हम ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल करेंगे तो सबसे पहले हम ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, देन बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। इसी तरह से नीचे वाले को देखेंगे। नीचे हमारा जो 6th है यानी कि कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल इनटू ऑक्टल, उसमें भी हम सेम करेंगे। पहले हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, देन हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल में। और ये कन्वर्जन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करना है या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे करना है, सेम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे करना है और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए फिर 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन कन्वर्ट करना है हमें 76.1 जो कि हमारा ऑक्टल में दिया हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमें लेफ्ट साइड में इस तरह से दिया है तो ये हमें गिवन होगा और राइट साइड वाली वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये ऑक्टल में है यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 to 7 लाई करेंगी, जो कि यहाँ पर वैल्यू हैं 7 से कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो यानी कि ऑक्टल है। अब जो आंसर आना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए कि वैल्यू 0 to 15 लाई करे, 15 से ज़्यादा ना हो, तो वो हमारा सही आंसर होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि 76.1 जो है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा वो हमारा उसको हम फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम टेबल देख लेते हैं। जो हमने लास्ट टाइम टेबल बनाई थी वो टेबल थी हमारी, 0 को हम लिखते थे 000, 1 को लिखते थे 001, 2 को 010, 3 को 011, 4 को हम लिखते हैं 100, 5 को लिखते हैं 101, 6 है 110, देन 7 है हमारा 111। ये हमारी टेबल है। इस टेबल से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फिर इस टेबल की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेबल को टेबल की शेप में लिख लेते हैं। नाउ अब इस टेबल का यूज़ करके हम सॉल्व कर देंगे अपना ऑक्टल टू बाइनरी। अब 7 हमारे पास है, 7 को हमने रिप्रेजेंट करा है 111, वो हम लिख देंगे 111। 6 है, 6 टेबल में है हमारा 110, फिर पॉइंट है, फिर 1 है, 1 टेबल में हमारा है 001। अब हम पेयरिंग करेंगे क्योंकि हमें
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं 1234566.001। ठीक है, ये आ गया हमारा बाइनरी में। अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे। हमें मालूम है मतलब अब हमें यहाँ ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के लिए हमें ज़ीरोस फीड करने होंगे। तो पहले हम यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाने के लिए एक ज़ीरो फीड करेंगे, ये बन गया। देन यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, एक ग्रुप ये बन गया 4 का, यहाँ पर 2 ज़ीरो और लगाएंगे तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई। अब इस ग्रुपिंग के ज़रिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0011 है। अब इसके लिए हमें 16 वाली टेबल देखनी होगी, उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए, आपको 8 वाली टेबल याद है, 16 वाली टेबल मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए लिख देती हूँ। यहाँ पे इसी के आगे लिख देते हैं। उसमें क्या होता था, 0 को हम लिखते थे 0 0 0 0, 1 को 0 0 0 1, 2 हमारा आता है 0 0 1 0, 3 है हमारा 0 0 1 1, 4 है 0 1 0 0, 5 है हमारा 0 1 0 1, 6 है 0 1 1 0, 7 is 0 1 1 1, 8 is 1 0 0, देन 9 1 0 0 1, 10 है जिसको हम A बोलते हैं 1 0 1 0, 11 है, ये A है हमारा, ये B है 1 0 1 1, देन C है हमारा 12 1 1 0 0, D है हमारा 13 1 1 0 1, E है हमारा 14 1 1 1 0, F है हमारा 15। ये आपको बस रिमाइंड कराया है जो हमने लास्ट क्लास में टेबल बनाई थी उसको, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल की ग्रुपिंग करनी है इसलिए हमने यहाँ ये टेबल लिख दी है। इसको टेबल की शेप में बना देते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉलम को ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया आपका इस तरह से। बस इसे ज्वाइन कर दो यहाँ पे इस तरह। ठीक है, ये नंबरिंग यहाँ हमने फिल कर दी है। अब बस ग्रुपिंग के लिए हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 की ग्रुपिंग बनाई है, 00 1 1 हमारा कहाँ पर है, 00 1 1 ये है, देन है 1 1 0, वो है हमारा ये E, देन है 00 1 0 00 1 0, वो है ये। तो हमारा आंसर आ गया 00 1 1 इज 3, देन 1 1 0 इज E, देन पॉइंट, देन 00 1 0 इज 2। तो ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल यानी कि 16 में आंसर 3E.2। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें हमें इसको रिपीट करने की ज़रूरत है, चलिए एक बार कर देते हैं। क्वेश्चन था 76.1 जो कि हमारा ऑक्टल में गिवन था, उसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था, जिसके लिए हमने पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करा, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वाली टेबल यूज़ की, देन बाइनरी में जब रिज़ल्ट आ गया उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली टेबल हमने यूज़ की। तो यहाँ पर ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पे जो ग्रुपिंग की थी वो हमने 3 3 की थी, क्योंकि 7 को 3 इस तरह से लिखते हैं, 6 को इस तरह से और 1 को इस तरह से, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ग्रुपिंग हम यहाँ पर 4 4 की करते हैं। टेबल यहाँ पर 4 की है और ऑक्टल में टेबल 3 की है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब हमें कन्वर्ट करना है
7A.C जो कि हमारे पास हेक्साडेसिमल में है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले वही हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, देन बाइनरी को ऑक्टल में। तो हेक्साडेसिमल में 7 कैसे लिखा है वो हम लिख लेते हैं। 7 है हमारा ये 0,111, हम लिख देंगे 0,111। देन ए है हमारा दिस वन, हम लिख सकते हैं 1010। देन पॉइंट, देन सी है हमारा दिस वन 1100। ये आ गया हमारा बाइनरी में। तो हमने क्या करा, पहले 7A.C जो कि हेक्साडेसिमल में था उसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ ग्रुपिंग करेंगे 3-3 की। तो उसके लिए हमें यहाँ से चलेंगे हम इस तरफ राइट टू लेफ्ट। तो ये हो गया 3 का एक पेयर, देन ये 3 का एक पेयर। यहाँ नहीं है तो यहाँ पर हम एक 0 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक इसी तरीके से 3 का एक पेयर, यहाँ नहीं है तो यहाँ हम 0 को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ एक 0 आया तो 3 का ये पेयर हो गया। एक 0, यहाँ पर 2 0 की ज़रूरत है तो ये इस तरह। ठीक है, अब बस यहाँ वैल्यूज रख देंगे। यहाँ पे 001 यानी कि ये, देन 111 यानी कि ये, देन 010 यानी कि 2, इसको रख सकते हैं हम। यहाँ पे 001 है हमारा 1, 111 है 7, 010 है हमारा 2, देन पॉइंट, फिर 110 है हमारा 6, हम लिख देंगे 6, देन 000 है हमारा 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। तो ये आ गया हमारा बाइनरी में। तो हम ये कह सकते हैं ये आंसर आ गया हमारा 172.60 आ गया हमारा ऑक्टल में। ये ऑक्टल में आया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या करा, क्वेश्चन था हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था ऑक्टल में। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा बाय यूजिंग दिस टेबल, क्योंकि फिर उसके बाद हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल वाली टेबल यूज़ करनी होगी। फिर हमने यहाँ पर 3-3 की ग्रुपिंग की। आपको ये याद रखना है, जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 4-4 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, और जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हम 3-3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो वो ग्रुपिंग जब हमने कर ली तो ये जो वैल्यूज़ थी बस उनको वहाँ पर लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हुआ हमारा ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल। देन कन्वर्जन है हमारा हेक्साडेसिमल इनटू ऑक्टल। अब हम करेंगे इसके बाद डेसिमल्स के कन्वर्जन कि उनमें हम देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। तो इसे रफ कर लेते हैं। अब जो कन्वर्जन है वो है हमारे डेसिमल्स के। तो पहला कन्वर्जन है हमारा कन्वर्जन डेसिमल इनटू बाइनरी। ठीक है, फिर इसका अपोजिट जो कन्वर्जन है हमारा बाइनरी इनटू डेसिमल। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अगला जो कन्वर्जन है वो है हमारा डेसिमल इनटू ऑक्टल। देन फिर इसका अपोजिट देखेंगे। उसके बाद जो हम कन्वर्जन देखेंगे वो है हमारा डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। ये कुछ कन्वर्जन हैं जो हम अभी देखेंगे। कन्वर्जन डेसिमल इनटू बाइनरी, यानी कि डेसिमल जिसका बेस हमारा होगा
10 उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में जिसका बेस होगा 2। फिर डेसिमल जिसका बेस 10 होगा उसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। फिर जिसका बेस 10 होगा उसे कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये टेबल का कोई यूज़ नहीं है, इसको रफ कर देते हैं। जब आप सारे नंबर सिस्टम्स के सारे पार्ट कर लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जो हम ये टेबल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सबसे ज़्यादा इजी आपको यही लगेंगे। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या करेंगे। जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर होगा उसको हम करेंगे डिवाइड बाय 2। और जब हम डेसिमल को ऑक्टल में करेंगे तो गिवन नंबर को हम डिवाइड करेंगे बाय 8। और जब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर को डिवाइड करेंगे बाय 16। मतलब जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसी के बेस से आप डिवाइड करेंगे। आप ये कह सकते हैं जो भी नंबर गिवन होगा, मतलब अगर यहाँ पे समथिंग कोई नंबर गिवन है तो उस नंबर को आप इसके बेस से डिवाइड करेंगे। आप ये कह सकते हैं डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, इस तरह से लिख लीजिए, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2 फर्स्ट केस के अंदर। देन सेकेंड केस के अंदर डिवाइड द गिवन नंबर बाय 8। और जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है देन डिवाइड द गिवन नंबर बाय 16। ये कन्वर्जन्स हैं हमारे। तो इन तीनों कन्वर्जन्स को 1 बाय 1 करके हम स्टडी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 198 जो कि हेक्साडेसिमल में है इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जब हेक्साडेसिमल में है तो उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा गिवन नंबर को बाय 2 से। इसको थोड़ा डार्क करके लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 198 जो कि हमारा डेसिमल में है इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि हमें इसे गिवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो हम 198 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 198 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं उस टाइम क्वोशंट हमारा आएगा 99 और रिमाइंडर आएगा 0। तो बस यही लिख देना है यहाँ पे। तो जो क्वोशंट आएगा 99 वो यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर आएगा 0 वो हम यहाँ लिखेंगे। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ और ये रिमाइंडर है 0। ठीक है, अब 99 को अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 से। तब यहाँ आएगा क्वोशंट आएगा 49 और रिमाइंडर आएगा 1 यहाँ लिख दिया। अब इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा हमारा 24 और रिमाइंडर आएगा 1 2 से डिवाइड करने पे। तो रिमाइंडर यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 12, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट इज 6, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट इज 3, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 1। ये आ गया हमारा। जो क्वोशंट है वो हमने यहाँ पे लिखा है और रिमाइंडर को हमने यहाँ पर लिखा है। अब आंसर लिखने के लिए हम इधर से ऊपर की तरफ चलेंगे।
तो हम ये लिख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, नीचे से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो 1 1 1 2 3 000, देन 11, ये 0 है, 110, ये हमारा आ गया बाइनरी में। तो ये डेसिमल था, इसका कन्वर्जन बाइनरी में ये आया क्या, 11 000 110। आई होप आपको ये इजी लगा होगा। इसी तरह से हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि जब आप इसे जिस भी डेसिमल को जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उससे आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो गिवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया और हमने यहाँ क्वेश्चन लिखते चले गए, यहाँ हम रिमाइंडर लिखते चले गए और फिर नीचे से ऊपर हमने रिजल्ट लिख दिया। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 798 जो कि जो कि डेसिमल में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अब ये देखिए, इसमें हमें जिस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या करना है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 8, यानी कि ये जो गिवन नंबर है इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 798 को हम सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो उस टाइम क्वोशिएंट आएगा हमारा, वो हम यहाँ लिख देते हैं। क्वोशिएंट जो आएगा वो है हमारा 99, जो कि हम यहाँ लिख देंगे 99, और रिमाइंडर आएगा हमारा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यही आने वाला है, रिमाइंडर आएगा 6, जिसे हम यहाँ लिख देते हैं 6। ठीक है, अब अगेन हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, तब जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं 12, और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, अब अगेन इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा हमारा 1 और रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, बस अब आप नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिख देंगे तो आंसर आ गया हमारा 1436, जो कि आ गया हमारा ऑक्टल में। इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि कोई भी डिजिट 7 से ज़्यादा नहीं है, डिजिट सारी 0 to 7 के मिड में लाई कर रही है, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आपने देखा इसमें क्या करा, जो गिवन नंबर था उसको हमने 8 से डिवाइड करा और रिमाइंडर्स को हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया, वो हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। आंसर है 1436। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम कन्वर्जन देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 798, जो कि डेसिमल में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब जो नंबर डेसिमल है उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। तो गिवन नंबर है हमारा 798, इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं। क्वोशिएंट हमारा आएगा 19 और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं, रिमाइंडर आएगा हमारा 14। तो क्वोशिएंट को हम यहाँ लिख देंगे, क्वोशिएंट 49 है, क्वोशिएंट आ गया 49 और रिमाइंडर आ गया हमारा 14। और 14 को हम क्या लिखते हैं, हमें पता है ई लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ई। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया हमारा, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। इसे हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि इसके आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस अब इसका ये आंसर आ गया, आंसर आया हमारा, नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे तो आ गया 3 1 ई।
ये हमारा आंसर है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, 31E। बस आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर गिवन है उसको जिसमें फाइंड आउट करना है, अगर डेसिमल में है तो जो डेसिमल में ये नंबर गिवन है उस नंबर को जिसमें फाइंड आउट करना है उससे डिवाइड कर देंगे, क्वोशिएंट को यहाँ लिखते चले जाएंगे, रिमाइंडर को यहाँ लिखते चले जाएंगे और फिर नीचे से ऊपर करके आंसर लिख देंगे। तो ये तीनों तरह के कन्वर्जन हमने कर देख लिए हैं। अब हम आगे कन्वर्जन करते हैं, डेसिमल इनटू बाइनरी हो गया। अब हम पॉइंट वाले कन्वर्जन देख लेते हैं कि पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे तब क्या करेंगे। एक्चुअली जब विदाउट पॉइंट थे तब हमने डिवाइड करा, जब पॉइंट वाले होंगे तब हम जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो नाउ अगला जो कन्वर्जन है वो है डेसिमल इनटू बाइनरी। डेसिमल इनटू बाइनरी। क्वेश्चन जो है वो है हमारा कन्वर्ट करना है हमें। क्वेश्चन है 0.625 जो कि डेसिमल में गिवन है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी जैसा मैंने बताया कि जो फ्रैक्शन पार्ट वाले होंगे, पॉइंट वाले होंगे, उस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.625 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू जिससे करना है उसमें, मतलब हम 0.625 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1.25। ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ये है हमारा इंटीग्रल पार्ट और ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। पॉइंट 625 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो हमारा आया 1.25। 1 है इंटीग्रल पार्ट, 0.25 है फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें यहाँ पर ये जो 1 है इसको यहाँ लिख देते हैं 1। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो ये 0.25 है उसको यहाँ लिखेंगे और उसको अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना आएगा हमारा 0.50। अब ये जो 0 है उसको हम यहाँ लिख देंगे, देन इस 0.50 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 1.0। अब हम इस 1 को यहाँ लिख देंगे और इसका जो आंसर है वो हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, यानी कि अब जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 101। ये आ गया हमारा बाइनरी में। एक बार इसको हम देख लेते हैं हमने क्या करा। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 नहीं आ जाता। जब फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 आ जाएगा तो वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही नहीं आएगा, तो आप कितना उसे सॉल्व करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे 4 से 5 बार सॉल्व करेंगे और फिर जो नंबर आ रहा है बस उतना ही आंसर लिख देंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं आएगा, तो इसलिए उसको आप बॉदर नहीं करेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट जब भी 0 आ जाता है 2 या 3 बार, तो आप तभी स्टॉप कर देंगे और आंसर आपका ऊपर से नीचे की तरफ जो वैल्यूज़ इंटीग्रल पार्ट की होंगी उन्हें लिखते चले जाएंगे, वही आपका आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या करा, यहाँ पे हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब हम पॉइंट फॉर्म वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस टाइम बाइनरी को जो गिवन नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 को गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आया 1.25। इंटीग्रल पार्ट 1 है, 0.25 फ्रैक्शनल पार्ट है। अब 1 को हमने यहाँ लिख दिया और 0.25 को अगेन हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो अब यहाँ पर हमारा आ गया 0.50। फिर हमने ये जो 0.50 आया, फिर इसको हम आगे या इसका 0 हमने यहाँ लिख दिया
और 0.50 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करा, तब हमारा आया 1.0। इसका 1 हमने यहाँ लिख दिया और 0 आने पर हमने, जब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया तो हम स्टॉप हो गए। फिर हमने ऊपर से नीचे 101 लिख दिया और यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। ये हमारा आंसर है 0.101। ये हमारा कन्वर्जन हो गया डेसिमल इनटू बाइनरी में। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने डेसिमल्स को बाइनरी में कन्वर्ट करा। अगला कन्वर्जन हम देखते हैं डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाला। तो यहाँ हम लिख देते हैं बाइनरी की जगह ऑक्टल। इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट करना है हमें 0.015625 जो कि हमारा है डेसिमल में, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ये क्वेश्चन है। अब जो डेसिमल पार्ट है उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम गिवन पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, 0.015625 मल्टीप्लाई 8। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा 0.125। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट को हम यहाँ लिख देंगे, वो आ गया हमारा 0। ये इंटीग्रल पार्ट हम लिख रहे हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.125। अब 0.125 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.000। अब इंटीग्रल पार्ट आ गया हमारा 1 और फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा 0। ठीक है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0। और हमें पता है जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट हमारा आ जाएगा 0, हम उसको तभी स्टॉप कर देंगे, क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर और इसको हम लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया 0.01 किसमें, ऑक्टल में। ठीक है, क्वेश्चन ये था। इसमें सबसे पहले गिवन नंबर को हमने, जिसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को ऑक्टल में, तो हमने गिवन नंबर को ऑक्टल से मल्टीप्लाई करा। फिर हमारे पास ये वैल्यू आई जिसमें इंटीग्रल पार्ट ये था, फ्रैक्शनल ये था। इंटीग्रल को हमने यहाँ लिख दिया 0। फिर इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन हमने मल्टीप्लाई करा ऑक्टल यानी कि 8 से। फिर हमारे पास आया 1.000 जिसमें इंटीग्रल पार्ट को हमने यहाँ लिख दिया और फ्रैक्शनल पार्ट 0 था उसे यहाँ लिख दिया। और हमें पता है जब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है तभी हम उस न्यूमेरिकल को वहीं स्टॉप कर देंगे, फर्दर उसे सॉल्व नहीं करेंगे। और आंसर को हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, बस एक पॉइंट आगे लगा देंगे। तो आंसर आ गया 0.01। हमें ये कन्वर्ट करना था ऑक्टल में, तो ये हमारा ऑक्टल में आ गया। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन हो गया डेसिमल इनटू ऑक्टल के लिए। नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उनमें हमें क्या कहा गया है वो देखते हैं। अगला है हमारा डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। इसको रफ कर देते हैं। डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। ये भी हम पॉइंट वाला ही क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसमें कन्वर्ट करना है हमें 0.93 जो कि डेसिमल में गिवन है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 0.93 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आता है, उस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। वो आएगा हमारे पास 14.88, जिसमें इंटीग्रल पार्ट हमारा है
14 और फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा 0.88। ये ज़ीरो नहीं है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ 0.88 को फर्दर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14.08। अब 14 को यहाँ लिख देंगे इंटीग्रल पार्ट को, और फ्रैक्शनल पार्ट अगेन ज़ीरो नहीं है तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये 0.08 है, इसको हम अगेन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.28। अब इंटीग्रल पार्ट को हम यहाँ लिख देंगे जो कि हमारा है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट 0.28 है जो कि अगेन ज़ीरो नहीं है। फिर फर्दर एक बार और सॉल्व कर लेते हैं तो वो आएगा हमारा 1 है हमारा इंटीग्रल यहाँ पे है 0.28। इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, 0.28 इसको मल्टीप्लाई करा हमने 16 से, तब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 4.48। मतलब इंटीग्रल पार्ट आ गया हमारा 4 और फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0.48। अभी भी ये ज़ीरो नहीं आ रहा, एक बार और सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 0.48 को अगेन हमने मल्टीप्लाई करा 16 से, तब ये आ गया हमारा 7.68। इंटीग्रल पार्ट आ गया 7 और फ्रैक्शनल पार्ट आ गया हमारा 0.68। यानी कि ज़ीरो हमारा नहीं आ रहा है तो हम 3-4 वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब 4 से 5 वैल्यूज़, और हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं यही हमारा आंसर है जिसे हम ऊपर से नीचे लिख देंगे। हमें पता है 14 को हम लिखते हैं ई, तो ये ई है, ये भी ई है, बाकी सब सेम है, बस एक पॉइंट लगा के आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा आया 0.147 किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो ये हमारा आंसर है, ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल में। तो ये कन्वर्जन हुआ हमारा डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। जिस क्वेश्चन जो डेसिमल में गिवन था उसको आप जिसमें फाइंड आउट करना है उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.93 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से तो 14.88 आ रहा है। 14 है इंटीग्रल पार्ट, उसको यहाँ लिख दिया जो कि ई है। फ्रैक्शनल पार्ट ज़ीरो नहीं है तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। फर्दर सेम मल्टीप्लिकेशन किया 14.08, 14 को हमने यहाँ लिख दिया ई, 0.08 को दोबारा मल्टीप्लाई करा 1.28, 1 को लिख दिया यहाँ, 0.28 को अगेन मल्टीप्लाई करा 4.48, 4 क्योंकि ये ज़ीरो नहीं आ रहा है इसलिए हम इसे बार बार सॉल्व कर रहे हैं। 0.48 को फिर मल्टीप्लाई किया 16 से 7.68, फिर से ज़ीरो नहीं आया, 7 को यहाँ लिख दिया। अब हम इसे बार बार करते जा रहे हैं, ज़ीरो आ नहीं रहा है तो इसे हम यहीं स्टॉप कर देंगे और जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई 147 जो आ गया हमारा हेक्साडेसिमल में। ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम अब कन्वर्जन देखेंगे बाइनरी इनटू डेसिमल में। तो इसे रफ कर देते हैं। बस इसमें ये याद रखना है जब तक ज़ीरो नहीं आएगा फ्रैक्शनल पार्ट तब तक आप सॉल्व करते रहेंगे, और अगर बार बार सॉल्व करने पर भी ज़ीरो नहीं आ रहा है तो आप 4 से 5 वैल्यूज़ निकालेंगे और उसके बाद स्टॉप कर देंगे। अगला है हमारा बाइनरी इनटू डेसिमल। अब बाइनरी इनटू डेसिमल में हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास इस तरह से गिवन डेटा होगा और हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा इस तरह, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे ऑक्टल इनटू डेसिमल। इसमें हमारे पास डेटा गिवन होगा 8 ऑक्टल में, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह हमारे पास होगा हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल
तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हेक्साडेसिमल वाला डेटा है वो 16 है, उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस, इनके अब हम सॉल्व कर कर देखेंगे वन बाय वन। पहला है बाइनरी इंटू डेसिमल, देन है ऑक्टल इंटू डेसिमल, देन है हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी इंटू डेसिमल, उसके बाद हम करेंगे ऑक्टल इंटू डेसिमल, देन करेंगे हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। तो पहला कन्वर्जन है हमारा बाइनरी इंटू डेसिमल। क्वेश्चन में कहा है कन्वर्ट करना है हमें 101112 है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ लास्ट से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। जैसे लास्ट में हमारे पास 1 है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0, देन प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, देन प्लस ये वाला 0 इंटू 2 की पावर 2, देन प्लस 1 ये वाला इंटू 2 की पावर 4। हमने क्या करा, हमने राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं। पहले वाले 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 को 2 की पावर 1 से, एक एक पावर इंक्रीज होती जा रही है राइट टू लेफ़्ट में। फिर 0 इंटू 2 की पावर 2, देन 1 इंटू 2 की पावर 4। अब 1 इंटू 2 की पावर 4 होता है 16, ये हो गया 0, ये हो गया 2, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, और 1 इंटू 1 1, 16 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया हमारा 19 आंसर आ गया, जो कि हमारा एक सेकेंड, ये 2 की पावर 3 है, 0 1 2, ये अगला 3 है आपका, तो 2 की पावर 3 आएगा 8, तो 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया आपका 11, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, तो 11 आंसर है आपका डेसिमल में। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करा है, यहाँ हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे और 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करके वैल्यूज़ लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा जब हम सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो आपने देखा बाइनरी इंटू डेसिमल कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्दर, इसकी अगला वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल ऑक्टल इंटू डेसिमल। ये बाइनरी इंटू डेसिमल था, अब है ऑक्टल इंटू डेसिमल। इसमें कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल को, यानी कि 106 जो कि 8 है उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, 106 को कन्वर्ट करना है जो कि ऑक्टल में, जिसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वही राइट टू लेफ़्ट मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जिसमें गिवन है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 6 है, 6 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2, मतलब 6 को हम 8 की पावर 0 से फिर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। 6 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2, ये हो गया 64 प्लस 0 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0 मतलब 1, 6 इंटू 1 तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 64 प्लस 6 कितना हो गया 70। तो आंसर आ गया 70 इन डेसिमल। देखिए कितना इजी है। नेक्स्ट कन्वर्जन हम करते हैं हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल में। तो उसको हम देख लेते हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं सॉल्व यहाँ पर। अब नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट करना है हमें 13A जो कि 16 है, डेसिमल हेक्साडेसिमल में उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में।
तो वही करेंगे, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, यानी कि a इंटू 16 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 2। a को हम लिख सकते हैं 10, तो हम लिख देंगे 10 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 2। अब 16 की पावर 2 होता है हमारा 256 और 3 इंटू 16 होता है 48, और ये हो गया 10 इंटू 16 की पावर 0 यानी कि 1, 10 इंटू 1 10, तो ये आ गया हमारा टोटल करके 314। ये आ गया हमारा डेसिमल में, ये आंसर है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ हमारे पास है 13A जिसमें हम राइट टू लेफ़्ट जाके मल्टीप्लाई करते चले गए 16 की पावर 0 से इंक्रीज़ करते हुए, 16 की पावर 0, देन a इंटू 16 की पावर 0, फिर 3 इंटू 16 की पावर 1, देन प्लस 1 इंटू 16 की पावर 2। फिर हमने a की जगह 10 को रिप्लेस कर दिया और वैल्यू सारी रखते चले गए जो आपकी आ गई हमारी ये, और फिर इनको ऐड करके आ गया 314। तो हमने ये देखा ये हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल कन्वर्जन है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी इंटू डेसिमल। इसमें हमें कन्वर्ट करना है इसमें हमें .101 जो कि बाइनरी में है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शनल वाला पार्ट है तो इसमें हम 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि हम इसमें करेंगे, ये 1 है पहला, तो 1 इंटू 2 की पावर, यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो आपके लिए इजी इसलिए रहेगा क्योंकि आप 1 से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 रहेगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं लेफ़्ट से, तो हम इसे लिख सकते हैं इस साइड से 1 इंटू 2 की पावर -1। जब पॉइंट नहीं था तो हम 0 से शुरू कर रहे थे, लेकिन जब पॉइंट है तो हम -1 से शुरू करेंगे, तो ये 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस ये 1 इंटू 2 की पावर -3। ठीक है, ये 2 की पावर -3 है, इसे आप लिख सकते हैं 1/8 प्लस 0, इसे आप लिख सकते हैं 1/2। अब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर आएगा 0.625। ये आ गया हमारा डेसिमल में। इसमें कुछ भी नहीं करा पॉइंट वाले में, बस 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। ये आ गया हमारा कन्वर्ज़न बाइनरी इंटू डेसिमल में। नेक्स्ट कन्वर्ज़न करते हैं, वो है हमारा ऑक्टल इंटू डेसिमल। ऑक्टल इंटू डेसिमल, इसमें हमने कन्वर्ट करना है 0.32 को डेसिमल में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वही सेम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि 2 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर -2, तो हम लिख सकते हैं 3/64 प्लस 2/8। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा उसे डायरेक्ट लिख देते हैं, वो आएगा आपका 0.40625 जो कि आएगा डेसिमल में।
तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या करा हमने, 2 × 8 की पावर -1 यहाँ पर लिखा है। इसमें हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, तब 0.3 के बाद है 3 × इसको मल्टीप्लाई करा 8 की पावर -1, देन 2 × इसको मल्टीप्लाई किया 8 की पावर -2। हम इसे लिख सकते हैं 3/8, इसे लिख सकते हैं 2/64। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 0.40625, ये आ गया हमारा डेसिमल में। इससे हमने एक पहले वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें मैंने आपको राइट टू लेफ़्ट कराया था, क्योंकि वो सेम डिजिट थी, तो उसमें आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है। इसमें आपको सारे ही जितने भी पॉइंट वाले हैं उनको आपको लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व करना है। मतलब कहने का ये है कि लेफ़्ट से चलना है हमें, लेफ़्ट से 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई करना है, देन 8 की पावर -2 इंक्रीजिंग पावर चलना है लेफ़्ट टू राइट। एक पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको अभी दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 0.101 जो कि था हमारा बाइनरी में, और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था। इसमें भी हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं। वहाँ पे क्या था, क्योंकि दोनों इधर से भी सेम है इधर से भी सेम है तो एक जैसा ही लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है आप इधर से चलेंगे तो 1 × 2 की पावर -1 प्लस 0 × 2 की पावर -2 प्लस 1 × 2 की पावर -3, तो ये आएगा 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है आपका 0.625। ठीक है, ये आपका है बाइनरी टू डेसिमल। और ये आपका है ऑक्टल इनटू डेसिमल। मतलब आपको क्या याद रखना है कि जब फ्रैक्शनल वाला होगा तो आप फ्रैक्शनल वाले में लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, यहाँ पे भी लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है आपका हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। उसमें भी सेम करना है, लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई। .B8 इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अब आप इसमें भी वही करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो लेफ़्ट है हमारा B × 16 की पावर -1, पावर इंक्रीज होती चली जाएंगी, देन 8 × 16 की पावर -2। B होता है हमारा 11, तो 11 × 16 की पावर -1 प्लस 8 × 16 की पावर -2। इसको आप लिख सकते हैं 11/16 प्लस 8/16 का स्क्वायर, यानी कि 256। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.71875 ऑक्टल में, डेसिमल में 0.71875। बस आपको ये याद रखना है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में था हेक्साडेसिमल में था, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या करा, हम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग पावर, नेगेटिव में इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते चले गए। मतलब B × 16 की पावर -1 प्लस 8 × 16 की पावर -2 किया। फिर हमने इसे B को 11 लिखते हैं वो लिख दिया, सेम बाकी सब सेम है। फिर हमने इसको इस तरह से लिख लिया 11/16, 8/16 का स्क्वायर मतलब 256, एलसीएम लिया, आंसर आ गया हमारा 71875, जो कि आ गया हमारा डेसिमल में। तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे, बाइनरी इंटू डेसिमल, ऑक्टल इंटू डेसिमल और हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। हमने ये सारे यहाँ सॉल्व करके देख लिए हैं। फिर अब अगले वाले हम सॉल्व करके देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अभी भी कन्वर्जन थोड़ा सा रह गया है हमारा। अब है हमारा बाइनरी इंटू डेसिमल।
इसमें हम इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों लेंगे, बाइनरी इनटू डेसिमल। तो क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 1011.101, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये अभी हमने दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर देखे हैं इस तरह के। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, आप उस तरह से सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना, मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि हमने ये दोनों क्वेश्चन दोनों तरह के सॉल्व कर देख लिए हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 11 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.625, जो कि आएगा हमारा डेसिमल में 11.625। ठीक है, ये हो गया बाइनरी इंटू डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्टल इंटू डेसिमल। ऑक्टल इंटू डेसिमल, इसमें कन्वर्ट करना है हमें 106.32, जो कि ऑक्टल में है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। कन्वर्ट करना है 106.32 जो कि ऑक्टल में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी आप मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 106 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 70। ठीक है, और 0.32 को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.40625। ये आ गया हमारा डेसिमल में 70.40625। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट करना है 13A.B8 हेक्साडेसिमल में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 13A.B8 इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में गिवन है। इसका भी मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ, ये भी आप लोग दोबारा से खुद कर देखेंगे, नहीं होगा तो आप मुझे बता देना। इसका 13A का आंसर आएगा 314, और .B8 हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसका आंसर आएगा 71875। ये आ गया हेक्साडेसिमल में 314.71875। यहाँ पे ये मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करा है क्योंकि अलग अलग हम सॉल्व करके या तो सेम क्वेश्चन को या उसी क्वेश्चन की फॉर्म में हम देख चुके हैं। आप लोग खुद से ट्राई करना। यहाँ पे क्या है कि हमने डिफरेंट क्वेश्चन करे हैं, मतलब सेपरेट इसको सॉल्व करा है, सेपरेट इसको सॉल्व करा है। कभी कभी क्या होगा, दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे, मिक्स कर दे देंगे। तो मिक्स करके हम कैसे करेंगे, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और यहाँ पे इसे पूरा आपको पूरा सॉल्व करना है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल में। तो एक बार रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको कि हमने आज क्या क्या पढ़ा इस पूरे पार्ट में, तो वो हम देख लेते हैं। हमने जो कन्वर्जन स्टडी करे हैं वो कौन कौन से करे, उन्हें आप देख लो एक बार, ताकि उनको आपको ये याद रहेगा। पहले जो हमने कन्वर्जन्स देखे वो हमने देखा बाइनरी को ऑक्टल में, देन हमने देखा बाइनरी को डेसिमल में, देन हमने देखा बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये हमने कन्वर्जन्स देखे। फिर इनका रिपीट कन्वर्जन हमने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो देखा वो ये था, ऑक्टल को कन्वर्ट करा हमने बाइनरी में, देन डेसिमल को कन्वर्ट करा बाइनरी में, देन हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करा बाइनरी में।
ठीक है, ये इस तरह के 6 कन्वर्जन हम देख चुके हैं। देन फिर हमने क्या करा, इसके बाद इनको नेमिंग दे देते हैं 4, 5, 6। देन हमने जो देखा वो था 7, 8, 9। फिर हमने डेसिमल को कन्वर्ट करा बाइनरी में, देन डेसिमल को कन्वर्ट करा ऑक्टल में, देन डेसिमल को कन्वर्ट करा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये वाले कन्वर्जन हमने देखे। फिर इसी को हमने इस तरह से देखा, यहाँ पे 10, 11, 12। बाइनरी को हमने देखा डेसिमल में, देन ऑक्टल को हमने देखा डेसिमल में, देन हेक्साडेसिमल को हमने देखा डेसिमल में। ठीक है, ये कन्वर्जन हमने यहाँ पर स्टडी करे। इसके बाद हमने देन यहाँ पर जो स्टडी करें, बाइनरी को हमने कन्वर्ट करा डेसिमल में, ये हमने यहाँ लिख दिया है। मतलब हमने इस तरह के 12 कन्वर्जन्स देखे हैं। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, देन डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, देन उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, इस तरह के हमने ये कुछ कन्वर्जन्स देखे थे जो कि सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत इजी हैं। तो हमने ये सारे कन्वर्जन्स देख लिए हैं। ये थोड़ा सा रिकॉल करा दिया है कि अभी आज की क्लास में हमने जो ये पढ़ा है उसके बारे में रिकॉल करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बूलियन गेट्स और उसके बाद के मैप वगैरह की स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम गेट्स देखेंगे, आई होप कि आपको वो गेट्स इजीली समझ में आ जाएंगे, जिस तरह से नंबर सिस्टम समझ में आ गए हैं। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बूलियन गेट्स और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग के मैप को स्टडी करेंगे। तब तक ये जो मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको अच्छे से स्टडी करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, और इसके जो भी नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।